होगी 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 हाँ होगी 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 होगी, चिंता मत। अरे भाई होगी, सुन जाओ। होगी 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 माननीय रक्षा मंत्री जी, ये होगी आपकी कब पूरी होगी? नमस्कार, जय हिंद साथियों। सेना रैली भर्ती परीक्षा, सेना रैली भर्ती आयोजन, एयरफोर्स एनरोलमेंट, एयरफोर्स रिजल्ट के साथ साथ नेवी की भर्तियों के मुद्दे को लेके देश की राजधानी में हाल ही में जो आंदोलन हुआ, आंदोलन के पश्चात ये तस्वीर आई। इस तस्वीर के माध्यम से देश में एक मैसेज दिया गया और माननीय राजनाथ सिंह जी ने इस बात से हमें अवगत करवाया कि आने वाले कुछ दिनों में आपको सटीक अपडेट दे दी जाएगी। जी हाँ, इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व कई हमारे साथी कर रहे थे और इसमें कहीं ना कहीं जो एक डेलीगेशन जाता है उसको लीड कर रहे थे माननीय सांसद महोदय हनुमान जी बेनीवाल। ये जो जितनी भी तस्वीरें देख रहे हैं ये कहीं ना कहीं आंदोलन में एक अपनी अलग भूमिका में थे और अग्रसर की भूमिका में थे। लेकिन इस आंदोलन के पश्चात जो तमाम जो बातें अब सामने आ रही है, कई सारे साथी क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर कुछ नहीं हुआ, हमारी मीटिंग नहीं हुई, हमारे ये नहीं हुआ, अब आगे क्या होगा। ये तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। आगे की रणनीति क्या बोल रही है पैनल की वो भी आपको बताऊंगा। साथ साथ कई सारे साथी पूछते हैं कि राजनाथ सिंह जी को आपने जो लेटर दिया उसकी रिसीविंग, आप पीएमओ नहीं गए, आप कहां नहीं गए, एमओडी नहीं गए, तमाम जो सवाल है विद प्रूफ आपके साथ साझा कर रहा हूं। और आगे की रणनीति के लिए कौन कौन साथ है ये भी मुझे जरूर बताते जाना, क्योंकि अब कुछ हमें अलग शुरुआत करनी पड़ेगी। क्योंकि इंतजार माननीय रक्षा मंत्री जी 8 अप्रैल से 8 मई तक आपने बताया था और मई नजदीक आ रही है, तो हमें भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा और जो युवाओं के क्वेश्चंस है उनको वापस आपके सामने रखने के लिए हमें आतुर रहना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये जो तस्वीर दिखाई दे रही है, जो साथी लगातार बोल रहे थे कि सर पीएमओ कोई नहीं गया था, ये तस्वीर देख लीजिए, ये प्रधानमंत्री कार्यालय की है और 5 अप्रैल 2022 की ये ताजा तस्वीर है। इस तस्वीर के अंदर आपको लेटर दिख रहा है और तमाम रैली भर्तियों के मुद्दे इसमें आपको दिख जाएंगे, जिसमें एयरफोर्स के मुद्दे आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ साथ एयरफोर्स रिजल्ट का मुद्दा है, आर्मी रैली रिक्रूटमेंट का मुद्दा है, आर्मी एग्जाम का मुद्दा है, तमाम मुद्दे प्रधानमंत्री ऑफिस को दिए गए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आगे की रणनीति के साथ साथ ये जो हमने संयमता बरती है उसका उदाहरण भी मैं आपको देने वाला हूं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये जो रिसीविंग है ये है आपको ऑनरेबल रक्षा मंत्री जी के नाम। जी हां, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को हमने रक्षा मंत्रालय कार्यालय, हमारा लेटर नहीं बल्कि हमारा प्रतिनिधिमंडल गया और उनकी ये रिसीविंग आप देख रहे हो, स्पष्ट रिसीविंग है और इसमें भी तमाम वही का वही लेटर 6 मुद्दे हैं। और ये जो आपको शील्ड साइन दिखाई दे रहे हैं ये इस बात का दावा नहीं बल्कि पुख्ता भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं, ये तो है नहीं कि हम 2-4 लोग थे या हम मीडिया के क्षेत्र से बिलोंग करके ये लेटर दिया, ऐसा नहीं है। जो साथी प्रतिनिधित्व मंडल के हिस्सा थे इसमें केवल 5-4 लोग नहीं बल्कि तकरीबन 100 से ज्यादा कैंडिडेट, जी हाँ 100 से ज्यादा कैंडिडेट के सिग्नेचर इस बात का भी विथ प्रूफ दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय और कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय कार्यालय लेटर गए। अब उनसे सवाल है, जो दिल्ली पुलिस ने कहा था कि 10-15 दिन के अंदर आपको जवाब दे दिया जाएगा, तो आखिरकार ये 10-15 दिन भी पूरे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारा कहना मानो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और पीएमओ ने इस बात का दावा किया है कि बहुत जल्द हम आपको रिप्लाई करेंगे। लेकिन अब तक अगर बात करें तो 8 अप्रैल से स्थिति जो है अभी प्रेजेंट टाइम में तकरीबन 20 दिन का समय हो रहा है और आपको पता है अभी तक जो रेंगने वाली कंडीशंस है वो लागू है, तो कहीं ना कहीं एक अलग स्थिति में जा रहा है। ये जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात के पश्चात युवा एक बार पॉजिटिव नजर आए और इस मुलाकात में हमने इसलिए प्रयास किया कि क्या पता रक्षा मंत्री जी को डायरेक्ट एक मुलाकात के माध्यम से ये तमाम मुद्दे उनसे अवगत करवाएं। इस मुलाकात में सीधा बता देता हूं, रक्षा मंत्री जी ने कुछ बातें नोट करवाई, उसके पश्चात क्या करना वो भी आपको बता दूं। इन्होंने हमें बताया कि एक महीना, उन्होंने 20-25 दिन का बोला और तकरीबन 1 महीने के करीब इन्होंने बात बोली कि 1 महीने के तत्पश्चात आपके तमाम जो मुद्दे हैं वो सॉल्यूशन के दायरे में आ जाएंगे। साथ साथ उन्होंने एक बात ये भी नोट करवाई कि एक नई पॉलिसी के ऊपर विचार किया जा रहा है। जी हाँ, एक नई पॉलिसी के ऊपर उन्होंने कहा कि हम विचार कर रहे हैं। आप नई पॉलिसी लेकर आओ, कुछ भी लेकर आओ, लेकिन कहीं ना कहीं युवाओं को एक सटीक अपडेट तो दे दीजिए कि हमें इतना टाइम और लगेगा, क्योंकि आखिरकार देश के युवा परेशान होकर करे तो क्या करें। माननीय रक्षा मंत्री जी थे, देश के रक्षा मंत्री है, इनकी हर बात का पालन करना भी जरूरी है, क्योंकि एज ए अगर लीडरशिप की बात करें तो रेस्पेक्ट करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो समय दिया, उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल से 8 मई के बीच आप कुछ ना कुछ अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये नज़दीक आ रही है मई। अब करना किसको क्या है ये युवा तय करें, हम साथ हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि आप जैसे भी हमें बताएंगे हम वैसे साथ हैं, लोकतांत्रिक तरीकों से साथ हैं
किसी भी प्रकार की हुड़दंग में साथ नहीं रहेंगे। लोकतांत्रिक तरीके से आप जहां भी किसी भी जगह प्रोटेस्ट करते हैं या इनसे वापस अपनी बात रखने जाते हैं, उसके लिए हम आपके साथ हैं। लेकिन शर्त यही है कि लोकतांत्रिक तरीके से, और कई ऐसी जगह जो युवा दिल्ली नहीं जा सकते वो अपने स्टेट में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपने स्टेट में जहां भी हो वहां प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल बनता है कि सर स्टेट में प्रोटेस्ट होने से क्या होगा। देखिए, अगर आप स्टेट में प्रोटेस्ट करते हैं तो आपके जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं वो कहीं ना कहीं लेटर प्रेषित कर सकते हैं, उसका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा। साथ साथ अगर आप स्टेट में किसी भी प्रकार के बंद की घोषणा करते हैं तो हो सकता है उसका भी एक इफेक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं स्टेट की लीडरशिप भी अगर आपके साथ रहे तो इस तरीके से, चाहे अपोजिशन हो या आपके सत्ताधारी पार्टी हो, लाइक कोई भी हो, कहीं ना कहीं उनका एक साथ बनता है। अब कई सारे साथी एग्रेसिव होकर बोलेंगे कि सर ये वो इस तरीके से करो, उस तरीके से करो। देखिए, कमेंट और शायरियां लिखने से कुछ नहीं होगा। जो नीचे कमेंट लिख देते हैं आंदोलन के समय सर हम इतने आ जाएंगे, मैंने खुद एक पर्सनल पोल करवाया था जिसमें तकरीबन 10K के करीब वोट आए थे, ठीक है, और मैंने ईमानदारी से पूछा तो उसमें से तकरीबन 63% कैंडिडेट ने कहा था कि सर हम आंदोलन में आ रहे हैं। अब 10K का अगर आप 63%, आपको पता है 6,300 कैंडिडेट अगर आंदोलन में पहुंचते हैं एक सोशल मीडिया नेटवर्क से, बेहद कम छोटा नेटवर्क है हमारा, उसके माध्यम से, तो कितने बड़े नेटवर्क थे, सब ने आह्वान किया था, लेकिन फिर भी तकरीबन 2,000, 2,500, 3,000 के कैंडिडेट पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं इस बार ऐसी कंडीशन ना हो, अगर किसी भी जगह कोई भी लीडर अगर आपको आंदोलन के लिए बोल रहा है, चाहे कितना बड़ा हो छोटा हो, लेकिन संख्या बल उसको दीजिए और कहीं ना कहीं उसे पीछे मत हटिए, एक रहिए, और कहीं ना कहीं जो एकता रहेगी वो एक फायदेमंद चीज होगी। ये देखिए, ये जो लेटर है इसके अंदर तमाम जो मुद्दे हैं वो है। कई साथी बोल रहे थे सर आप तो ऐसे ही बैठ के आए थे। ये तस्वीर इस बात की पुष्टि कर रही है कि हमने रक्षा मंत्री जी को लेटर दिया था, और लेटर भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपके साथ साझा किया था। तमाम मुद्दे थे, आर्मी का मुद्दा इसमें रखा था हमने, एग्जाम और कम से कम आपकी रैली रिक्रूटमेंट का, साथ साथ एयरफोर्स का मुद्दा हमने इसमें XY एग्जाम को लेकर रखा, एनरोलमेंट रिजल्ट को लेकर रखा, और नेवी का, बशर्त मैं आपको बोल रहा हूं कि नेवी का मुद्दा मैंने स्पष्ट लिखा था, और इसमें मैंने 2 बातें मेंशन की थी इंडियन नेवी के लिए कि पहला तो इनका परसेंटेज बेस 60% कर दीजिए प्लीज, क्योंकि सभी युवा इसमें भाग लेना चाहते हैं। फिर इसकी ऑनलाइन एग्जाम की बातें भी हमने लिखी थी। अब ये जो तमाम मुद्दे हैं इनके ऊपर संज्ञान लेना गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है, लेकिन कहीं ना कहीं बात रखना हमारा फर्ज है, हमने बात रखी। और कहीं ना कहीं धन्यवाद देंगे माननीय सांसद महोदय को जिन्होंने लगातार प्रयास किया, और सांसद महोदय ने भी हमसे इस बात का आह्वान किया था कि आप 15-20 दिन रुक जाइए। इन्होंने जब बोला है तो हम इस बात की पालना करते हैं। अगर 15-20 दिन के दरमियान कुछ नहीं करती है तो आगे की रणनीति बनाइए, और मैं उसमें आपके साथ हूँ। ये माननीय सांसद महोदय जी ने बोला है, क्योंकि युवाओं के हकों की लड़ाई इन्होंने हमेशा लड़ी है, और जब बात दिल्ली की आई तो ये ज़्यादा उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं साथ रहूँगा और कहीं ना कहीं रहूँगा। एक और कड़वा सच आपको बता देता हूँ, इस आंदोलन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार के युवा और हरियाणा, ये 4 स्टेट ही अभी तक एक अलग भूमिका में है। क्यों ना इस आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन नहीं माना जा सकता? ये आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार के साथ आंदोलन है, सरकार के समक्ष है, सरकार से हम अपनी मांगे रख रहे हैं। तो आखिरकार इस देश के सभी युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए। अगर आप देश की राजधानी नहीं आ सकते तो ऐसे प्लान करो, छोटा आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन कहीं भी करो, मैसेज जाना चाहिए भाई मीडिया में और भाई कहीं ना कहीं इनके पास, तब जाके मेरे हिसाब से कोई संज्ञान लिया जा सकेगा। तो साथियों, किसी भी प्रकार के आपके सुझाव हो हमें जरूर भेजें। और जो इस आंदोलन में पहले जो साथी थे उनका यही कहना है कि बेहद जल्द इस आंदोलन को वापस एक रूप दिया जाएगा, और कहीं ना कहीं वापस इस आंदोलन को, क्योंकि तारीफ करनी पड़ेगी, उन युवाओं ने सरकार की बात मानी, साथ साथ दिल्ली पुलिस प्रशासन ने जो कहा उसको माना, और मानना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम हमेशा शांति और न्याय सेवा की जो उनकी टैगलाइन है उसमें विश्वास करते हैं। और तमाम जो युवा है, मुझे उम्मीद है कि ये युवा एक बार फिर से इस आंदोलन में रहेंगे और एक अलग भूमिका में रहेंगे, और इस बार कहीं ना कहीं सभी साथी जबरदस्त एक तरीके से भीड़ का माहौल नहीं बना के, बल्कि एक संख्या बल इतना जबरदस्त होना चाहिए, ईमानदारी और पॉजिटिविटी और बहुत ज़्यादा जोश के साथ, तब जाके कहीं ना कहीं हमारी बात के ऊपर संज्ञान लिया जा सकता है। कोशिश करेंगे, हम भी आपके साथ हैं, और आपके जो भी सुझाव है मैं ज़रूर उसके ऊपर लगातार विचार करता हूँ, कंसर्न करता हूँ, और कंसर्न करने के बाद आप तक वापस पहुँचाता हूँ। साथियों, आप देख रहे थे AD आर्मी पॉइंट, अपने मेजबान दिनेश को दीजिए इजाजत। सेना रैली भर्ती से जुड़े इस आंदोलन को लेकर आगे क्या रणनीतियां बनाई जानी चाहिए हमें भी जरूर अवगत करवाना, और आपकी क्या रणनीति है उसके ऊपर हमें भी अपडेट जरूर देते जाना। अपने मेजबान दिनेश को दे दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और ताजा सटीक विश्लेषण वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।